बोलो शिव शंकर भगवान की जय। नारद जी ने कहा कि हे पिता, जब भगवान शिव का क्रोध शांत हो गया तब उन्होंने कैसे और प्रसन्नता को प्राप्त कर तदुपरांत क्या हुआ वह मुझे बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, जब भगवान सदाशिव मुझ पर प्रसन्न हो गए तब उन्होंने मेरे वीर्य को पृथ्वी पर चमकता हुआ पड़ा देख लिया तो मुझे कहा कि हे ब्रह्मा, यह वीर्य अत्यंत तेजस्वी है, अतः इसे नष्ट नहीं करना चाहिए। जिस समय तुम्हारा वीर्य पृथ्वी पर गिरा था उसी समय मेरे नेत्रों से आंसू भी गिरे थे। वस्तुतः उन दोनों के सम्मेलन से 4 मेघों की उत्पत्ति होगी। शिव जी के इतना कहते ही 4 मेघ उत्पन्न हो गए, आकाश में छा गया और गरजते हुए पानी बरसने लगे। परंतु उस समय शिवजी के भय के कारण वह वर्षा धीमी फुहार के समान बरस रही थी। उस वर्षा को देखकर शिवजी तथा अन्य सभी सभासद अत्यंत प्रसन्न हुए और सर्वत्र आनंद ही आनंद भर गया। तदुपरांत शिवजी की आज्ञा अनुसार विवाह की अन्य रीतियां पूरी की गई। हे नारद, यह सब हो जाने के पश्चात विवाह के बाजे पहले की भांति बजने लगे। उस समय हमने शिवजी की स्तुति करते हुए कहा कि हे प्रभु, जिस प्रकार शब्द और अर्थ में कोई भेद नहीं है उसी प्रकार आप में और माता शक्ति में भी कोई भेद नहीं है। आपकी महिमा अपरंपार है। आपके चरण बिंदु की कृपा से इस संसार में किसने क्या नहीं पाया। आप संपूर्ण जीवधारियों के पिता हैं और भगवती शक्ति संसार की माता है। इस स्तुति को सुनकर शिवजी तथा शक्ति अत्यंत प्रसन्न हो हम दोनों पर कृपा दृष्टि की वर्षा करते हुए कैलाश पर्वत की ओर चल दिए। हे नारद, उस समय सभा की इतनी बड़प्पन हुई कि शिवजी के सिर पर छत्र सुशोभित था। देवतागण दोनों ओर खड़े होकर उनकी स्तुति कर रहे थे। भगवान शिवजी कुछ दूर आगे जाकर दक्ष तथा अन्य सभी देवताओं को विदा कर दिया और स्वयं शक्ति एवं अपने गणों सहित भगवान शिवजी कैलाश पर्वत पर जाकर विराजमान हुए। जब शुभ लग्न में शिवजी और सती ने अपने भवन में प्रवेश किया उस समय चारों ओर जय जयकार की ध्वनि गूंज उठी। मैंने तथा विष्णु जी ने शिवजी एवं सती को एक ही सिंहासन पर बैठाया। उस समय नृत्य गान मंगलाचार होने लगा। शिवजी ने सबकी मनोकामना पूर्ण करते हुए जिसने जो जो मांगा उसे वह वस्तु भगवान शिव ने प्रदान किया। तदुपरांत सब लोग उनका यश का वर्णन करने लगे, अपने अपने घर को लौट गए। मैं तथा विष्णु जी भी उनकी आज्ञा प्राप्त कर अपने लोक को लौट गए। हे पुत्र, इस प्रकार मैंने शिवजी का विवाह अनेक उपाय किए परंतु मेरा कोई बस नहीं चला। जब साक्षात आदि शक्ति ने प्रकट होकर उनके लिए तप किया तभी भगवान शिवजी ने आदि शक्ति को स्वीकार किया। भगवान सदाशिव का यह चरित्र प्राणियों को मुक्ति देने वाला है। शिवजी का विवाह हो जाने पर मेरे हृदय का दुख दूर हो गया। इस प्रकार श्री त्रिशूल पाणी सती के साथ विवाह करते हुए कैलाश पर्वत पर रहते थे और सृष्टि के उपकार के निमित्त अनेक प्रकार की कथाएं कहा करते थे। जो मनुष्य शिव तथा सती के इस विवाह का पवित्र चरित्र का वर्णन करेगा, पाठ करेगा, वह संसार में अनाक्षित आनंद को प्राप्त कर अंत में भगवान शिव पद को प्राप्त करेगा। बोलो शिव शंकर भगवान की।